आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 की ज्योग्राफी के चैप्टर फर्स्ट को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है पर्यावरण या इन्वायरमेंट। पहला क्वेश्चन है कि पारितंत्र क्या है। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं, पारितंत्र कहलाता है। ये सब ऊर्जा और पदार्थ का स्थानांतरण एक दूसरे से करते हैं। मतलब जीवधारी एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे के साथ भौतिक और रासायनिक क्रिया भी करते हैं, तो क्या कहलाते हैं, पारितंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण जो प्रकृति से बनता है, तो भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में पृथ्वी पर उपस्थित उन समस्त जैविक व अजैविक तत्वों का योग प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। पर्यावरण के दो प्रमुख घटक होते हैं, एक प्राकृतिक घटक, एक मानव निर्मित घटक। प्राकृतिक घटक हैं खनिज, भूमि, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जल, वायु आदि। मानव निर्मित घटक हैं यातायात के साधन, संचार के साधन, उद्योग और पार्क आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। तो संचार के साधन, यातायात के साधन, उद्योग और पार्क आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थल मंडल क्या है। पृथ्वी की ठोस पटपटी या कठोर ऊपरी परत को क्या बोलते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टान एवं खनिजों से बना होता है। यह मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल है। ये स्थलाकृतियां महाद्वीप के अलावा महासागर की सतह पे भी पाई जाती हैं। जैसे कि पहाड़ पठार होते हैं, ये महाद्वीप और महासागर दोनों में पाए जाते हैं। स्थलमंडल वह क्षेत्र जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है और ये खनिज संपदा भी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवीय पर्यावरण के दो प्रमुख घटक तो दो हैं, पेड़ पौधे और पशु पक्षी जिसमें जीवन होता है। जीवमंडल क्या है, पादप एवं जीव जंतु मिलकर संजीव संसार का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, जीवमंडल। पादप और जंतु मिलकर क्या बनाते हैं, जीवमंडल। यह पृथ्वी का एक संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल, वायु और जल मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, वही क्या कहलाता है, जीवमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। तो इसमें ताल नहीं है, मरुस्थल प्राकृतिक है और वन भी प्राकृतिक है, बट ताल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। तो इसमें से स्थल है वो मानव का नहीं है, वो प्राकृतिक है, और धर्म, समुदाय दोनों ही मानवीय पर्यावरण के घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है। तो इसमें से सड़क, समुद्र और पहाड़ हैं वो प्राकृतिक हैं, प्राकृतिक पर्यावरण के घटक हैं, और जो सड़क है वो मानव निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है। तो जो जनसंख्या वृद्धि है वो पर्यावरण के लिए एक खतरा है। पहाड़ जो पादप हैं वो बढ़ने से बारिश ज्यादा होती है, फसल बढ़ने से भी कोई नुकसान नहीं है। इसमें से जनसंख्या वृद्धि से सबसे ज्यादा खतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो जैवमंडल क्या कहलाता है, वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल, जल और वायु मिलकर क्रिया करते हैं और जीने के लिए इन्वायरमेंट, एक वातावरण बनाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, जीवमंडल। वायुमंडल पृथ्वी को घेरने वाली वायु की एक चादर को वायुमंडल कहते हैं। जलमंडल जलीय क्षेत्र को जलमंडल बोलते हैं। पर्यावरण हमारे आसपास या चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाता है, पर्यावरण। ये चैप्टर कंप्लीट होता है, अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है सेकंड चैप्टर, हमारी पृथ्वी के अंदर। तो हमारी पृथ्वी है उसकी 3 परतें हैं। पहली परत है भूपरपट्टी, एक है मेटल और एक है क्रोड। जो भूपरपट्टी है उसका बहुत कम पार्ट है और सबसे ज्यादा जो पार्ट है वो है मेटल का। मेटल का कितना पार्ट है, 85%। भूपरपट्टी का है 0.5% और क्रोड का है 16%। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा पार्ट कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैल क्या है। तो पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं, शैल बोलते हैं या चट्टाने। शैल 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल। कायांतरित शैल आग्नेय शैल और अवसादी दोनों से जब टेम्परेचर और प्रेशर ज्यादा होता है तो उन दोनों से ही कायांतरित शैल का निर्माण होता है।
बलिर्भेदी और अंतर्भेदी सेल का निर्माण कैसे होता है, आपको बताना है। जो बलिर्भेदी होती हैं उनमें क्या करते हैं, जैसे कि ये पृथ्वी के अंदर ज्वालामुखी है, ये मेग्मा के रूप में अंदर होता है और ये बाहर आके जब ठंडा हो जाता है लावा के रूप में, तो ये क्या कौन सी चट्टानें बन जाती हैं, बलिर्भेदी आग्नेय सेल बन जाती हैं। और ये लावा अगर ये मेग्मा अगर अंदर ही ठंडा हो जाता है तो उसको कौन बोलते हैं, अंतर्भेदी आग्नेय सेल। तो जो आग्नेय सेल हैं वो ज्वालामुखी से बनती हैं। जो बलिर्भेदी हैं इन कौन सी चट्टानें होती हैं, बेसाल्ट चट्टानें। बेसाल्ट चट्टानें कहाँ हैं, दक्कन के पठार में। और जो अंतर्भेदी हैं वो कौन सी बन जाती हैं, ग्रेनाइट चट्टान। सेल चक्कर से आप क्या समझते हैं, एक सेल का दूसरी सेल में चेंज होना ही क्या कहलाता है, सेल चक्कर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलों का क्या उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसे दुर्ग, किले, भवन का निर्माण किया जाता है, सड़क का निर्माण किया जाता है। कायंत्रित सेल क्या होती हैं, अवसादी और आग्नेय सेल के उच्च ताप और दाब के कारण कौन सी सेलें बनती हैं, कायंत्रित सेलें बनती हैं। जैसे चिकनी मिट्टी से किसका निर्माण होता है, स्लेट का निर्माण होता है। और चूना पत्थर से संगमरमर का निर्माण होता है। तो ये जैसे संगमरमर और स्लेट कौन सी सेलें हैं, कायंत्रित सेल है। चूना पत्थर कौन सी सेल है, अवसादी सेल है। और अवसादी सेल से क्या बन गया, कायंत्रित सेल बन गई, संगमरमर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रवित मैग्मा से बनी सेल, अभी अभी मैंने बनाया, कौन सी सेल, आग्नेय सेल। पृथ्वी की सबसे भीतर की जो परत है वो कौन सी है, क्रोड है, वो निकल और आयरन की बनी होती है। सोना, पेट्रोलियम और कोयला किसके उदाहरण हैं, तो ये किसके उदाहरण हैं, सारे ये खनिज के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलें जिसमें जीवाश्म होते हैं, तो जीवाश्म से कौन सी बनती हैं, तो जीवाश्म से अवसादी सेलें बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है, तो मैंने अभी अभी आपको बताया था 0.5% है जो परपट्टी है। और ये दो, एक तो महाद्वीप में और एक महासागर में ये परपट्टी होती है। तो जो महाद्वीप की जो ये परत होती है ये ज्यादा मोटी होती है और जो महासागर में होती है वो पतली परत होती है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोड क्या है, पृथ्वी की सबसे भीतर अंदर की परत होती है जो निकल और आयरन की बनी होती है। खनिज क्या है, एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। सेल क्या होते हैं, जिससे सड़क और इमारतों का निर्माण होता है। चिकनी मिट्टी से स्लेट में बदलती हैं कायंत्रित चट्टानों के बाद में। सील क्या है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का मिश्रण होता है। जब पृथ्वी के अंदर तक हम क्यों नहीं जा सकते, ये बताना है, क्यों नहीं जा सकते। अपन को वहाँ जाने के लिए 6000 किलोमीटर अंदर गहराई में ही जाने पड़ेगा, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई है, क्योंकि 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाता है जब अपन 32 मीटर नीचे गहराई में जाते हैं। फिर 32 मीटर जाएंगे तो 1 सेंटीग्रेड फिर बढ़ जाएगा, तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम पृथ्वी के अंदर नहीं जा सकते। अवसादी सेल कैसे बनती हैं, जैसे कोई चीज सेल लुढ़क कर, टकरा कर या एक दूसरे से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, तो इन छोटे कणों को क्या बोलते हैं, अवसाद बोलते हैं। और ये अवसाद हवा, जल आदि से एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचकर जमा हो जाते हैं और ये वहां जमकर वहां बहुत साल तक जमे रहते हैं। उससे कठोर सेल का निर्माण होता है और इसमें बलुआ पत्थर, रेत से भी बनते हैं और ये जीवाश्म से भी बनते हैं अवसादी सेल। चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है, तो ये कौन सा चूना पत्थर, अवसादी सेल है। और संगमरमर है कौन सी, कायंत्रित सेल है, क्योंकि उच्च दाब और ताप पर क्रियाएं होती हैं, उससे ये संगमरमर में बदल जाता है। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट चैप्टर है थर्ड चैप्टर, हमारी बदलती पृथ्वी। तो बताना है कि पृथ्वी के अंदर वो प्लेटें हैं वो क्यों घूमती हैं। पृथ्वी के अंदर मेग्मा होता है, उसके घूमने से ही पृथ्वी के अंदर जो प्लेटें होती हैं वो घूमती हैं, बट वो एक वर्ष में में घूमती हैं, बहुत कम डिस्टेंस से घूमती हैं। तो पृथ्वी के नीचे क्या है, बहुत सारी प्लेटें हैं जो घूमती रहती हैं। 2 टाइप के फोर्स होते हैं पृथ्वी में, बहिर्जनित बल और एक अंतर्जनित बल। तो अंतर्जनित बल वह बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग पे लगता है, जिसे अंतर्जनित बल कहते हैं, और ये बल आकस्मिक होता है और बहुत स्लो होता है कभी। बहिर्जनित बल, जो बल पृथ्वी की सतह पे उत्पन्न होता है, उसे बहिर्जनित बल कहते हैं।
अपर्दन क्या होता है? भूपृष्ठ का बहता हुआ जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा आने वाले कटाव छटाव को अपवर्दन कहते हैं। जैसे नदियों द्वारा वी आकार की घाटी का निर्माण, पवनों द्वारा बरखान और छत्रक शैल का निर्माण क्या किससे होता है? अपर्दन से होता है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा बरखान का निर्माण किससे होता है? निक्षेपण से या अपर्दन से? तो आपको आंसर देना है अपर्दन। बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है? कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लग जाती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का जमाव हो जाता है। ऐसे मिट्टी और पदार्थों को क्या अवसाद कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। इसका कहने का मतलब होता है कि जब नदी में बाढ़ आती है तो उसका एक जो एरिया होता है वो उससे भी बाहर बहने लग जाती है, और जो आसपास के क्षेत्र हैं उनमें बाढ़ आ जाती है, और वहाँ पे महीन मिट्टी और अन्य पदार्थों का जमाव हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालू टिब्बा क्या है? जो मरुस्थलीय भाग होते हैं उसमें पवनों के द्वारा जो रेत होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बहती रहती है, बहकर चली जाती है, और फिर वहां पे एक जगह जमने से किसका निर्माण हो जाता है? बालू टिब्बों का निर्माण हो जाता है। समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है? जब समुद्री किनारे पर समुद्री अवसाद जमा हो जाता है और समुद्र का कुछ भाग समुद्र से कटकर एक झील का रूप लेता है तो उसे पुलिन बोलते हैं। जैसे कि मान लो ये समुद्र है, ये ऐसे यहाँ तक बह रहा है, लेकिन कई एक बार ऐसे कंडीशन आई कि ये यहाँ तक आ गई इसकी लहरें, तो यहाँ पे अवसाद इकट्ठा हो गया, पानी इकट्ठा हो गया, और ये पानी वापस से यहाँ चला गया, लेकिन ये पानी यहीं रह गया, तो इस झील को क्या बोलते हैं? समुद्री पुलिन बोलते हैं। चाप झील क्या होती है? जब मान लो ये नदी बह रही होती है, चट्टान ये पर्वतों से होके जब मैदानों में प्रवेश करती है, तो यहाँ पे मान लो ये मुड़ रही है, इसने क्या किया, यहाँ पे ये पानी इकट्ठा हो गया और ये नदी यहाँ वापस बह रही है, तो ये इस यहाँ वाले पानी इकट्ठा हो गया, तो ये कौन सी झील बन गई? चाप झील बन गई या गोखरू झील बन गई। जब नदी टेढ़ी मेढ़ी सांप के आकार में बहती है, तो जब नदी का भाव तेज होता है, जैसे ये ऐसे बह रही है तो भाव तेज हुआ तो यहाँ पे पानी चला गया, और ये नदी वापस से स्लो हुई तो पानी तो यहाँ गया, कुछ यहाँ जम गया, तो इस झील को कौन से है? चाप झील या गोखरू झील कहते हैं। इनमें से कौन सा समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? तो समुद्री तरंगे शैल का निर्माण नहीं करती हैं। समुद्री तरंगे मतलब उनमें किनारा होता है, और समुद्री गुफा ये समुद्र का ही एक रूप होता है। हिमनद का की निक्षेपण की विशेषता है। हिमनद का जो निक्षेपण होता है उससे हिमोड बनते हैं। पुलिन मैंने आपको बता दिया। बाढ़कृत मैदान मैंने आपको बता दिया। पुलिन मतलब समुद्री के जो किनारे होती हैं, तो जब समुद्र का बहाव ज्यादा होता है तो यहाँ पे झील बन जाती हैं, तो उन झीलों को पुलिन बोलते हैं। पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? तो कौन सी? ज्वालामुखी। और जैसे मान लो ये ज्वालामुखी, यहाँ से इसका जो लावा बाहर निकलता है उसको क्रैटर बोलते हैं, क्रैटर बोलते हैं, और अंदर होता है वो मैग्मा, और जो बाहर निकलता है वो लावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्रक शेल पाई जाती हैं। तो छत्रक शेल आपको पता है रेगिस्तान में पाई जाती है। मान लो रेगिस्तान में ये चट्टानें होती हैं, तो ये हवा से नीचे से कट जाती हैं, ऊपर से छतरी का शेप ले लेती हैं, जिन्हें छत्रक शेल बोलते हैं। चाप झील कहाँ पाई जाती हैं? तो नदी घाटी में पाई जाती हैं। चाप झील जैसे नदी के भाव होता है, जब ज़्यादा भाव हो जाता है तो यहाँ पे झीलें बन जाती हैं, जिन्हें चाप झील या गोखरू झील कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमनद क्या होती है? बर्फ की नदी को क्या बोलते हैं? हिमनद बोलते हैं। विसर्प क्या होती हैं? नदी के टेढ़े मेढ़े भाव को या नदी का मैदानों की ओर मुड़ना क्या कहलाता है? विसर्प कहलाता है। पुलिन क्या होता है? समुद्री के तट पे बनी झील को पुलिन बोलते हैं। बालू टिब्बा रेगिस्तान में होता है। जो जलप्रपात होते हैं वो कठोर शैल के ऊपर ऐसे, जैसे ये शैल है उसके ऊपर ऐसे बहते रहते हैं। भूकंप, पृथ्वी का कंपन। एक क्वेश्चन और बताना है कि जैसे मान लो ये पृथ्वी है अंदर से, तो यहाँ से भूकंप का मतलब उत्पन्न हुआ तो उसको उद्गम केंद्र बोलते हैं, और ये जब सतह पे आता है ऐसे यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं अधिकेंद्र बोलते हैं। कौन सा? अधिकेंद्र बोलते हैं, जहाँ पे सबसे ज्यादा हानि होती है। जहाँ पे उत्पन्न होता है उसको उद्गम, और ये जब सतह पे जाता है तो उसको अधिकेंद्र बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। छत्रक शेल का आकार कई छतरीनुमा बने बताया था अभी कि मान लो ये पवनों के द्वारा यहाँ पे कटाव होता रहता है, और ये किसका रूप ले लेती हैं? छतरी का शेप ले लेती हैं चट्टानें। बाढ़कृत मैदान उपजाऊ क्यों होते हैं? वहां पे आसपास आके मलबा इकट्ठा हो जाता है, कई कई खनिज तत्व इकट्ठे हो जाते हैं, और उनकी जो उससे उसकी जो उपजाऊपन है वो ज्यादा हो जाता है।
समुद्री गुफा स्टेक के रूप में परिवर्तित हो जाती है। समुद्री गुफा क्या होती है? जब समुद्री तरंगों के अपवर्तन और निक्षेपण तटीय शिलाकृति बनाते हैं, मतलब जब तट के ऊपर शिलाकृति बनाते हैं तो समुद्री तरंगे लगातार शैलों से टकराती रहती हैं। मतलब मान लो जब समुद्री तरंगे, मान लो यहाँ पे चट्टान है, उनसे टकरा रही हैं तो यहाँ पे दरारें पड़ जाती हैं और कुछ टाइम के बाद ये दरारें बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे एक ऐसी शेप सी बन जाती है। तो उसकी जो छत होती है उसको तो अपन क्या बोलते हैं? मेहरबा। और जब इनकी जब दीवारें दीवारें रह जाती है तो उसको बोलते हैं स्टैक। भूकंप के दौरान इमारतें गिर जाती हैं क्योंकि काफी ज्यादा कंपन होता है। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अब। नेक्स्ट चैप्टर है एयर या वायु। वायुमंडल क्या है? हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायु की बनी चादर को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में अधिकतम भाग किन दो गैसों का है? तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 28%। पहले नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और फिर अदर गैसेस आती हैं। जो आर्गन होती है वो कितनी परसेंट है? 0.94%। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.03%। अदर गैसेस 0.04% होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21, आर्गन 0.90%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो आपको पता होना चाहिए आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा है। वायुमंडल में कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव को पैदा करती है? हरित गृह प्रभाव क्या होता है? जो टेम्परेचर, जो पृथ्वी का जो टेम्परेचर होता है उसको बढ़ाते हैं। तो वो कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये CO को कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सब ग्रीन हरित प्रभाव पैदा करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसम किसे कहते हैं? किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में पाई जाने वाली वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहते हैं, जो कि शॉर्ट पीरियड के लिए, मतलब कम टाइम के लिए होता है। वर्षा के 3 प्रकार लिखें। सहवनीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा और पर्वतकृत वर्षा। 3 प्रकार की वर्षा हो गई। वायुदाब क्या है? वायु के द्वारा लगने वाले दाब को क्या बोलते हैं? वायुदाब। सूर्य से आने वाली किरणों से कौन बचाता है? तो ओजोन, जो कि पराबैंगनी किरणों से हमें बचाता है। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है? क्षोभ मंडल। 5 परतें होती हैं। पहली क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर ब्रह्मंडल होता है। इसको ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, इसको स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं, इसको मीजोस्फेयर बोलते हैं, इसको आयनोस्फेयर बोलते हैं और इसको एक्सोस्फेयर बोलते हैं। इंग्लिश का नाम भी कभी कभी आ जाता है। पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर ब्रह्मंडल होता है। क्षोभ मंडल वो मंडल जिसमें अपना वायुमंडल होता है या पर्यावरण होता है, वर्षा होती है, आंधी चलती है, तूफान आते हैं, जो भी होते हैं वो सब क्षोभ मंडल में होते हैं। समताप मंडल में कोई बादल नहीं होता, कोई बारिश नहीं होती। जो वायुयान होते हैं वो समताप मंडल में उड़ते हैं। जो उल्का पिंड होते हैं वो मध्य मंडल में होते हैं। और जो ओजोन लेयर होती है वो समताप मंडल में होती है। और जो सैटेलाइट्स वगैरह लगाते हैं वो अपन आयन मंडल में लगाते हैं। बादल विहीन मैंने अभी बताया समताप मंडल, और या ओजोन लेयर किसमें है? समताप मंडल में। वायुयान भी समताप मंडल में ही उड़ते हैं। वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो वायुदाब क्या होता है? घटता है। और जब पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो वायुदाब बढ़ता है। जब वृष्टि तरल के रूप में पृथ्वी आती है तो जिसे हम क्या कहते हैं? वर्षा। व्यापारिक पवनें कौन सी हैं? स्थायी पवनें। स्थायी पवनें क्या होती हैं? जो साल भर एक निश्चित दिशा में चलती हैं। व्यापारिक मतलब पश्चिमी और पूर्वी व्यापारिक पवनों को कौन सी पवनें बोलते हैं? स्थायी पवनें बोलते हैं। लू। स्थानीय पवनें एक छोटे से क्षेत्र में कुछ दिनों के लिए या वर्ष भर चलने वाली हवाओं को कौन सी बोलते हैं? स्थानीय पवनें बोलते हैं। मानसून मौसमी पवन को बोलते हैं पवन। हवा की क्षैतिज गति को क्या बोलते हैं? पवन बोलते हैं। आर्द्र दिनों में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय लेते हैं क्योंकि हवा में नमी ज्यादा हो जाती है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर तापमान घटता है क्योंकि जो सूर्य का जो प्रकाश होता है वो टेढ़ा पड़ता है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं, भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। 5th चैप्टर है वाटर या जल। वर्षण क्या होता है? जलवाष्प संघनित होकर बादल का रूप लेती है। यहाँ से ये वर्षा हिम ओस सहिम वृष्टि के रूप में पृथ्वी, धरती या समुद्र के नीचे गिरता है तो उसको वर्षण कहते हैं। मतलब बारिश से
पानी जब वेपराइजेशन होता है तो पानी ऊपर जाता है, वहां पे संघनित होकर नीचे बारिश के रूप में आता है, यही जल चक्कर कहलाता है। लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारक जल की मात्रा, वायु की गति और सूर्य और चंद्रमा के बीच आकर्षण बल। जो समुद्र की लहरें हैं उनको प्रभावित करते हैं। महासागर जल की गति को, सूर्य चंद्रमा के बीच आकर्षण बल, महासागरीय जल की लवणता, वायु की गति, ताप में अंतर, पृथ्वी की घूर्णन गति। ज्वार भाटा क्या है और कैसे उत्पन्न होता है? जब महासागरों का जल ऊपर की साइड उठता है जिसे ज्वार बोलते हैं, जब नीचे वापस आता है तो उसे भाटा बोलते हैं। एक दिन में 2 बार यह क्रिया होती है, जो किसके, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण होती हैं। महासागरीय धाराएं क्या हैं? एक निश्चित दिशा में बहने वाली महासागरीय धाराओं को महासागरीय धारा कहते हैं। ये गर्म और ठंडी 2 प्रकार की हो सकती हैं। जो गल्फ है वो गर्म हवा है, और जो लैब्राडोर है वो कौन सी है? वो ठंडी महासागरीय धारा है। लैब्राडोर और गल्फ। गल्फ कौन सी है? गल्फ ग मतलब गर्म। समुद्री जल नमकीन होता है। जो महासागर होते हैं उसमें अधिकांश नमक NaCl या खाने उपयोग किए जाने वाला नमक होता है। समुद्री जल की लवणता अधिक होती है। समुद्री जल का नियमित रूप से भारी मात्रा में पानी होता है वो वेपोराइज्ड होकर ऊपर उठ जाता है, नमक नीचे नीचे जमता रहता है, उससे उसकी लवणता है वो बढ़ती रहती है, इसलिए समुद्र का जल होता है वो ज्यादा नमकीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की गुणवत्ता का ह्रास कैसे होता है? सबसे ज्यादा पॉल्यूशन से होता है। क्वेश्चन, वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने रूप बदलता रहता है। महासागर वायुमंडल और स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है, मतलब पहले वेपोराइज्ड होकर ऊपर जाता है, फिर संघनित होकर नीचे बारिश के रूप में आता है, तो ये सब जल चक्कर से होता है। सामान्यतः गर्म धाराएं उत्पन्न होती हैं। भूमध्य रेखा के निकट सबसे ज्यादा गर्म धाराएं उत्पन्न होती है, क्योंकि वहां का जो टेम्परेचर होता है वो सबसे ज्यादा होता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जो टेम्परेचर वो कम होता रहता है, क्योंकि जो सूर्य की किरणें होती है वो तिरछी पड़ती हैं। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना गिरना क्या कहलाता है? ज्वार भाटा कहलाता है। एक वृहत ज्वार भाटा होता है और एक निम्न ज्वार भाटा होता है। वृहत जब होता है जब मान लो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक ही लाइन में होते हैं, सीधी रेखा में होते हैं। ये 2 बार, पूर्णिमा और अमावस्या 2 बार होते हैं। और निम्न ज्वार भाटा कब आता है? जब सूर्य और जब चंद्रमा होते हैं वो एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं। कब होते हैं? 90 डिग्री पे होते हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कैस्पियन एक विशालतम मीठे पानी की झील है। ज्वार भाटा जल की उठना और उतरना। सुनामी एक जापानी वर्ड है। जो तीव्र भूकंपीय तरंगे हैं। महासागरीय धाराएं निश्चित मार्ग में प्रवाहित होने वाली जल की धारा। जो सुनामी है वो जापानी शब्द है, और जो पर्यावरण है वो फ्रेंच। ये 2 नाम आपको याद रखने हैं। सुनामी जापानी है और पर्यावरण है वो फ्रेंच का वर्ड है। सुनामी जो 26 दिसंबर 2004 में अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसमें सुनामी आई थी, जिसने जो इंदिरा पॉइंट है वो जो द्वीप है वो पूरा डूब गया था। इसकी वजह से उसका पूरा विनाश हो गया था। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।